गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। पहला हमारा वर्ड है आज का पेंचेंट। पेंचेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। पेंचेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की तरफ हमारा विशेष झुकाव है, हमारा इंटरेस्ट है किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा, विशेष झुकाव होना, अत्यधिक रुचि होना किसी चीज़ में, उसे बोला जाता है पेंचेंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, इंक्लिनेशन, प्रेडिलेक्शन, फॉन्डनेस, प्रेफरेंस। एंटोनिम्स है डिसलाइक, डिसइंक्लिनेशन, हेट, अवर्शन और हेट्रेड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, पेंचेंट फॉर क्लासिकल म्यूजिक, तो किसी की क्लासिकल म्यूजिक के प्रति रुचि की बात कही गई है, इंटरेस्ट की बात कही गई है कि उसकी क्लासिकल म्यूजिक की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, रुचि है। अगला हमारा शब्द है प्रीपॉन्डरेंस। प्रीपॉन्डरेंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रीपॉन्डरेंस का मतलब होता है किसी चीज की डोमिनेंस होना, किसी क्षेत्र में प्रधानता होना, प्रमुखता होना, या कोई भी चीज अधिक मात्रा में होना, प्रचुरता होना किसी चीज की। एडिटोरियल में ये वर्ड यूज हुआ है डोमिनेंस के लिए, प्रीपॉन्डरेंस वर्ड। प्रीपॉन्डरेंस के सिनोनिम्स हैं मेजॉरिटी, प्रिवेलेंस, प्रीडोमिनेंस, डोमिनेंस और मोस्ट। एंटोनिम से बैन, डिसएडवांटेज, एम्बार्गो और इम्पोर्टेंस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द प्रीपोंडरेंस ऑफ गुड ओवर एविल, तो बुराई पर अच्छाई की प्रधानता या प्रमुखता की बात कही गई है। आई होप आपको वर्ड समझ में आया होगा, नया वर्ड है ये प्रीपोंडरेंस, इसको याद रख लीजिएगा। अगला हमारा शब्द है पैट्रोनेज। पैट्रोनेज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। पैट्रोनेज का मतलब होता है किसी चीज को हम सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, किसी चीज को हम सपोर्ट कर रहे हैं, आश्रय दे रहे हैं, संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, उसे बोला जाता है पैट्रोनेज। पैट्रोनेज के सिनोनिम्स हैं सपोर्ट, स्पॉन्सरशिप, असिस्टेंस, कस्टम और डिसडेन। एंटोनिम से ऑपोजिशन, कंपटीशन, ह्यूमिलिटी, डिस्करेजमेंट और हिंड्रेंस। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, पैट्रोनेज ऑफ द आर्ट्स कम्स मेनली फ्रॉम बिजनेसेस एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स, तो ये बात कही गई है कि जो संरक्षण प्रदान किया जाता है आर्ट्स को, वो मेनली जो हेल्प आती है वो बिजनेस, व्यापार से, और प्राइवेट जो इंडिविजुअल्स है उनसे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, संरक्षण प्रदान किया जाता है आर्ट्स को, कला क्षेत्र को। अगला हमारा शब्द है हार्बिंजर। हार्बिंजर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। हार्बिंजर का मतलब होता है कोई घटना घटित होने वाली है तो उसके संकेत होना पहले ही, वो बुरी घटना भी हो सकती है, मोस्ट प्रोबेबली बुरी भी हो सकती है, अच्छी घटना भी हो सकती है, तो उसके संकेत होना पहले ही कि ऐसा होने वाला है, उसे बोला जाता है हार्बिंजर। हार्बिंजर के सिनोनिम्स हैं प्रेसेज, पोटेंट, साइन, ओमेन, फोरटेल और अनाउंस। एंटोनिम से डिसिडेंट, कम इन लास्ट और रूल फॉलोवर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द नवंबर एयर स्टंग माई चीक्स, अ हार्बिंजर ऑफ विंटर, कि नवंबर की जो ठंडी ठंडी हवा थी जब उसने मेरे गालों को टच किया तो ये इसका संकेत था कि मतलब सर्दियां जो है वो आ चुकी हैं, आने वाली है। अगला हमारा शब्द है पिलग्रिम। पिलग्रिम यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थ यात्री, जो कि मंदिर मंदिर जहाँ मंदिर बने होते हैं जो वहाँ पे जाते हैं, जत्थे का जत्था जो जाता है, तीर्थ यात्री उन्हें बोला जाता है। जो मंदिर भगवान मतलब वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं टेम्पल में, उन्हें बोला जाता है पिलग्रिम। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ट्रैवलर, वॉन्डरर, एक्सप्लोरर, टूरिस्ट और एडवेंचरर। एंटोनिम से इसके रेजिडेंट, सिटीजन और इंडिजिनस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एवरी ईयर लैक्स ऑफ पिलग्रिम्स कम टू मैनी टेम्पल्स, तो ये बात कही गई कि प्रत्येक वर्ष जो है बहुत सारे मंदिरों में बहुत सारे तीर्थ यात्री, श्रद्धालुगण जो है वो आते हैं। अगला हमारा शब्द है अनइक्विवोकली। अनइक्विवोकली वर्ड यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। अनइक्विवोकली का मतलब होता है सुस्पष्ट ढंग से कोई बात कहना जो साफ तौर पर समझी जा सके, उसे बोला जाता है अनइक्विवोकली। समझने में बिल्कुल सरलता होना, किसी चीज में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना होना, दैट इज कॉल्ड अनइक्विवोकली। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अनएम्बिगुअसली, क्लियरली, श्योरली और एक्सप्लिसिटली। माफ कीजिएगा। एंटोनिम्स है इक्विवोकली, एम्बिगुअसली,
अनक्लियरली और डाउटफुली। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, शी स्टेटेड हर इंटेंशंस अनइक्विवोकली। किसी महिला की बात की जा रही है कि उसने भी जो इंटेंशंस हैं, क्या उसका विचार था, वो उसने बड़े ही सुस्पष्ट ढंग से उसने पेश की, उस महिला ने, कि वो क्या चाहती है। अगला हमारा शब्द है प्रोमिनेंट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रोमिनेंट का मतलब होता है किसी भी चीज की हम प्रमुखता को दिखाना चाह रहे हैं, या बहुत प्रमुख या वेल नोन कोई व्यक्ति, या बहुत इंपॉर्टेंट कोई बात है, उसकी हम प्रमुखता दिखाना चाह रहे हैं कि ये कितनी महत्वपूर्ण है, या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति, तो उसे दिखाने के लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है प्रोमिनेंट का। प्रोमिनेंट के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, एमिनेंट, फेमस, नोटेबल, डिस्टिंग्विश्ड। एंटोनिम से अननोन, इनविजिबल, अनइम्पॉर्टेंट और आउटकास्ट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अ प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर, तो किसी बहुत जो प्रमुख या बहुत महत्वपूर्ण जो राजनेता है उसकी बात की गई है। अगला हमारा शब्द है बोनोमी। बोनोमी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। बोनोमी का मतलब होता है अपने नेचर में, हमारा नेचर सबके साथ मिलनसारिता है, गुड नेचर है किसी का भी व्यक्ति का मिलनसारिता है, खुश मिजाज भरा व्यवहार होना, इस तरह का नेचर होना, उसे बोला जाता है बोनोमी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, एफेबिलिटी, एमिएबिलिटी, जेनियलिटी, फ्रेंडलीनेस, कॉर्डियलिटी। एंटोनिम से एनिमोसिटी, एनमिटी और एविल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही वॉज फुल ऑफ बोनोमी, तो किसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि उसका जो नेचर है, उसका व्यवहार है, बड़ा ही वो खुश मिजाज भरा है, मिलनसार है। अगला हमारा शब्द है एडजॉइनिंग। एडजॉइनिंग वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एडजॉइनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज का साथ साथ सटा होना, ज्वाइन होना किसी चीज का, या हमारे पड़ोस में क्या चीज है, हमारे साथ ही क्या चीज है, सटा हुआ, नियरेस्ट, निकटवर्ती, संलग्न, उसे बोला जाता है एडजॉइनिंग। एडजॉइनिंग के सिनोनिम्स है एडजेसेंट, अबटिंग, कंटिगुअस, नेबरिंग और नेक्स्ट। एंटोनिम्स एंड लोनली, डिटैच्ड, डिस्टेंट, फार और अवे। अगला हमारा शब्द है इनर्शिया। इनर्शिया वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इनर्शिया का मतलब होता है शक्तिहीनता होना या निष्क्रियता होना। बिल्कुल भी हम दुर्बल, कमजोर फील कर रहे हैं, या कमजोर पड़ जाना किसी चीज का, लैक ऑफ एनर्जी, उसे बोला जाएगा इनर्शिया। इनर्शिया के सिनोनिम्स हैं इनएक्टिविटी, एंडलनेस, स्लगिशनेस, इनएक्शन और लेथार्जी। एंटोनिम्स है एक्टिवनेस, एलेक्ट्रिटी, एडवेंचर, एक्शन और लाइफ। एग्जाम्पल देख लीजिए, he had to overcome his inertia and get back to work। तो इसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि उसने अपनी सुस्ती पे, अपनी शिथिलता पे, अपनी निष्क्रियता पे उसने काबू पा लिया और वो वापस अपने काम पर लौट गया। अगला हमारा शब्द है डेकाडेंस। डेकाडेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। डेकाडेंस का मतलब होता है किसी भी चीज का उसकी माफ कीजिएगा, अवनति की तरफ जाना, मतलब पतन होना किसी चीज का, किसी भी चीज में क्षय होना, किसी तरह का नाश होना किसी का, उसे बोला जाता है डेकाडेंस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, करप्शन, डिक्लाइन, फॉल, इमोरालिटी और डाउनफॉल। एंटोनिम्स है मोरालिटी, डिसेंसी, एडवांसमेंट और हम्बलनेस। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, द एम्पायर हैड फॉर ईयर्स बीन फॉलिंग इनटू डेकेडेंस। तो किसी तरह के एम्पायर की बात की जा रही है, रिजीम की बात की जा रही है कि बहुत समय हो गया है, उसमें अवनति ही देखी जा रही है, मतलब वो पतन की तरफ जा रहा है। अगला हमारा शब्द है प्रॉम्प्टेड। प्रॉम्प्टेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो कि तुरंत किया जाना चाहिए, विदाउट एनी डिले, बिना किसी देरी से किया गया कोई काम, या ऐसा कोई डिसीजन लेना जो फटाफट लेना पड़े बिना किसी देरी के, अविलंब हम बोल सकते हैं, उसे इंग्लिश में बोला जाएगा प्रॉम्प्टेड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, फास्टेड, इंसाइट, इंस्पायर, प्रोडेड और स्पर्ड। एंटोनिम्स है फॉरगॉट, इग्नोर्ड, arrested, delayed और halted। एग्जाम्पल देख लीजिए, we need a prompted decision on this matter। तो किसी तरह की मैटर, कोई इशू है, तो उस पर हमें बात की जा रही है कि हमें उस पर बहुत ही जल्दी बिना किसी देरी के डिसीजन लेना होगा, कोई निर्णय लेना होगा बिना किसी देरी किए हुए। अगला हमारा शब्द है असर्शन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। असर्शन का मतलब होता है अपनी बात बड़ी फर्मली तरीके से रखना, किसी के सामने दावा करना किसी चीज के सही होने का, दृढ़तापूर्वक अपनी बात कहना, उसे बोला जाता है असर्शन। असर्शन के सिनोनिम्स है डेक्लेरेशन, स्टेटमेंट,
affirmation और contention, antonyms है denial, rejection, disapprove और challenge. एग्जाम्पल देख लीजिए, merit not caste matters in the private sector he asserts. तो कोई व्यक्ति ये बात कह रहा है कि मेरिट मैटर करती है, योग्यता मैटर करती है प्राइवेट सेक्टर में, कि जो योग्य होगा वो आगे बढ़ जाएगा, मतलब प्राइवेट सेक्टर में, इस तरह की बात कही गई है. अगला हमारा शब्द है प्रपोजिटली. प्रोपोजिटली वर्ड यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है. प्रपोजिटली का मतलब होता है हम कोई बात कह रहे हैं, कथित तौर पर कोई बात कहना, या अनुमान लगा रहे हैं किसी बात के होने का, या कथित तौर पर कि ऐसा सुना जा रहा है, मतलब प्रूफ नहीं है, हम सोच रहे हैं, उस बात को बोल रहे हैं कि कथित तौर पर ऐसा होगा, अनुमानतः, उसे बोला जाता है प्रपोजिटली. प्रपोजिटली के सिनोनिम्स हैं सबोजिटली, अर्जली, ऑस्टेंसिबली, रिपोर्टेडली और सीमिंगली. एंटोनिम से ऑब्सोल्यूटली, एक्चुअली और जेन्युइनली. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एप्पल आल्सो प्रपोजिटली हैज अ न्यू टेस्ट प्रोग्राम सेट अप टू अंडरस्टैंड दिस स्पेसिफिक इशू. तो कोई फ़ोन में एप्पल कंपनी अनाउंस कर रही है किसी फ़ोन में किसी तरह का कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, तो एप्पल ने कोई एक प्रोग्राम, एक न्यू टेस्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है कथित तौर पर उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए. ऐसा जो एप्पल कंपनी है वो दावा कर रही है, कथित तौर पर वो बोल रही है. अगला हमारा शब्द है सैगिंग. यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है. सैगिंग का जो सिंपल सा मतलब लिया गया एडिटोरियल में, क्योंकि दूसरा जो एडिटोरियल है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इसका मतलब लिया गया है कांग्रेस पार्टी के बारे में इसका यूज किया गया वर्ड का, कि उनकी जो लोकप्रियता है वो कम हो रही है, मंद पड़ रही है. तो किसी भी चीज़ में शिथिलता होना, मंद होना किसी चीज़ का, या जिससे हमारी स्किन है लूज हो जाती है, जब बुढ़ापे का समय आता है तो स्किन हमारी टाइट नहीं रहती है, लूज हो जाती है, तो उस कंटेक्स्ट में भी आप इस वर्ड को समझ सकते हैं. सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, ड्रॉपिंग, फ्लेबी, हैंगिंग, डैंगलिंग और लूज. एंटोनिम्स है रिजिड, टेंस, अपराइट और कम्पैक्ट. ये भी न्यू वर्ड है, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा, न्यू वर्ड है ये, याद कर लीजिएगा इसे भी. सैगिंग मैंने आपको दोनों कंटेक्स्ट में इसका मतलब बता दिया है. अगला हमारा शब्द है एट द हेल्म. एट द हेल्म यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है वर्ड. एट द हेल्म का मतलब होता है किसी संगठन का नेतृत्व करना, लीड करना किसी चीज को. वो कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, या फिर देखिए मैंने इमेज यहाँ पे लगाई है जहाज को कंट्रोल करने की सेंस में, वैसे इसका मतलब यूज होता है इस वर्ड का एट द हेल्म का. और एडिटोरियल में इसका यूज हुआ है, कोई संगठन है, किसी तरह का कोई समूह है लोगों का, तो उसको लीड करना, कंट्रोल करना, उसका नेता, उसे बोला, जो नेतृत्व करे उस व्यक्ति को बोला गया है द हेल्म. मतलब किसी उसके बागडोर में है, उस संगठन के जो बागडोर है उसके हाथ में है, उसका नियंत्रण किसी व्यक्ति के हाथ में है, मतलब जो उसे लीड कर रहा है. तो आई होप आप समझ गए होंगे इसका मतलब, पहले भी रिपीट हो चुका है वर्ड. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही लेफ्ट आफ्टर ओनली अ ईयर एट द हेल्म ऑफ द कॉर्पोरेशन. तो किसी तरह के संगठन की बात की जा रही है कि उसने 1 साल तक वो लीड किया, प्रमुख रहा वो 1 साल तक उस संगठन का, उसके बाद उसने रिजाइन कर दिया. 1 साल तक उसके पास थी बागडोर, उसके बाद उसने मतलब छोड़ दिया वो संगठन. अगला हमारा शब्द है नेपोटिज्म. यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है. नेपोटिज्म का मतलब होता है जहाँ पे अपनों को ही फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही हो, खासतौर पर किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फील्ड में, या सरकारी फील्ड में, किसी भी तरह जो अपने नियर्स और डियर्स है, फैमिली मेम्बर्स है, फ्रेंड्स है, उनको ही लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाए, कुनबा परस्ती या भाई भतीजावाद, उसे बोला जाता है नेपोटिज्म. सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, फेवरेटिज्म, बेसिस, पार्शियलिटी और फेवरेटिज्म. एंटोनिम्स इक्विटी, फेयरनेस, जस्टिस और ऑब्जेक्टिविटी. अगला हमारा शब्द है एवरेज. एवरेज वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. ये एवरेज वर्ड भी नया वर्ड है, इसको देख लीजिएगा आप, न्यू वर्ड है. एवरेज का मतलब होता है लालची होना, लोभी होना, बहुत ज्यादा पैसे प्राप्त करने का लालच होना, लोभी होना या कृपण होना, कंजूस होना, उसे बोला जाता है एवरेज. एवरेज के सिनोनिम्स है ग्रीड, रेपेसिटी, क्यूपिडिटी, एविडिटी और माइजरलीनेस. एंटोनिम्स है जेनरसिटी, बेनिफेक्शन, चैरिटी और बेनेवलेंस. तो ये लास्ट वर्ड था आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का. इस वीडियो में इतना ही. इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर. एग्जांपल आप देख लीजिएगा. एग्जांपल लिखा गया है कि किसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि उसने अपने लैंडलॉर्ड को रेंट जो है एडवांस में पे कर दिया, उसको सेटिस्फाई करने के लिए, जो उसका लैंडलॉर्ड का जो लालच था उसको सेटिस्फाई करने के लिए किसी व्यक्ति ने जो 1 महीने का रेंट जो है वो पहले ही उसे दे दिया. तो ये लास्ट वर्ड था. इस वीडियो में इतना ही. इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.